हेलो एवरीवन, मैं अजय नेवड़ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे प्लस टू अपेयरिंग और साथ के साथ जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए हमारे पास अपना जो सीरीज एक चल रही है, जिसके अंदर हमारे पास प्लस टू का डिटरमिनेट चल रहा है। तो सभी बच्चों को पूरा डिटरमिनेट कंप्लीट आपको करना है, जितना हमारा हो चुका है। जल्द ही अब ये चैप्टर कंप्लीट होने पे इस क्लास के बाद सिर्फ और सिर्फ आपका एक टॉपिक बचेगा और पूरा का पूरा चैप्टर आपका डिटरमिनेट कंप्लीट हो जाएगा। और उससे पहले आपको मैट्रिक्स भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। तो जब हमने पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको जितने भी प्रॉपर्टीज उन बेसिस जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जितने भी हमारे पास डिटरमिनेट आए थे उस बेसिस सारी चीजें हमने कवर कर लिया है। अब एक अलग चीज आपको सिखाता हूँ जो कि हमने पहले भी चर्चा की थी, लेकिन यहाँ पे स्पेशल एक लेक्चर जो मैंने बनाया है स्पेशल उसी चीज के लिए कि बच्चों को हमारे पास जो दो डिटरमिनेट है उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, वो आपको किस तरीके से करना है, ये चीज आपको इस लेक्चर के अंदर है बताने वाला हूं। तो इस बेसिस देखो यार, क्यों बता रहा हूं मैं ये चीजें, क्यों सिखा रहा हूं आपको, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेट्स हमेशा यूज होता है आपके क्वेश्चनों में। जब आप पीवाईक्यू देखोगे तो वहां पर भी यूज होता है, लेकिन अप्लाई कैसे करना है बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही। कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ इस लेक्चर के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक ही मेथड लगेगा, उस पूरे मेथड पे सारे क्वेश्चन निकलेंगे। देखो कैसे। सबसे पहले अपने को दिया है प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेट्स। दो डिटरमिनेट का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, मींस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब बात आती है यार, प्रोडक्ट जब हम कर रहे हैं तो अपने पास देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटरमिनेट कैन बी डन बाय फोर वेज। चार तरीके से हम डिटरमिनेट यहाँ पे कर सकते हैं। कितने तरीकों से? चार तरीकों से कर सकते हैं। बात आ गई समझ में? कौन से मैंने पहले भी आपको बताया था। चार तरीके कौन से होते हैं? रो इंटू रो, मतलब रो की रो के साथ मल्टीप्लाई, रो इंटू कॉलम के साथ, कॉलम इंटू रो और कॉलम इंटू कॉलम। ये मल्टीप्लाई करा सकते हो आप किसी भी डिटरमिनेट के अंदर। तो जब आपके पास एग्जाम्पल देखिएगा कि ये दो डिटरमिनेट दे दिए, एक ये डिटरमिनेट हो गया, दूसरा ये हो गया, दोनों की मल्टीप्लाई करा रहा हूं। तो जो मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं ना, वो किससे करा रहा हूं? रो इंटू रो। सबसे आसान जो तरीका पड़ता है वो रो इंटू रो कराओ। सारे क्वेश्चन रो इंटू रो से आपके सोल्व हो जाएंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं रो इंटू रो अगर डिटरमिनेट की मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो क्या होगा कि पहली रो के साथ, जैसे हम दो मैट्रिक्स की करवाते हैं उसी तरीके से, A1 अल्फा 1 की मल्टीप्लाई, A1 अल्फा 1 प्लस का साइन लगाओगे B1 बीटा 1, B1 बीटा 1, फिर प्लस का साइन लगाओगे C1 गामा 1, C1 गामा 1। तो पहली रो की पूरी पहली रो के साथ हो गई। अब दूसरी रो के साथ जाएंगे, कैसे कि A1 की अल्फा 2 के साथ, A1 अल्फा 2 प्लस का साइन B1 बीटा 2, B1 बीटा 2 प्लस का साइन C1 गामा 2, C1 गामा 2। बात आ गई समझ में? तो ये हमारे पास हो जाएगी। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब दूसरी रो के साथ हो गई, तीसरी रो के साथ कराता हूं। A1 की अल्फा 2, सॉरी अल्फा 3, A1 अल्फा 3, B1 बीटा 3, B1 बीटा 3, C1 गामा 3, C1 गामा 3। तो आप रो के हिसाब से मल्टीप्लाई कराते जाओगे और रो के हिसाब से ही लिखना है हमेशा आपको। कैसे? रो वाइज ही लिखो आप हमेशा। ये लिख दिया हमने। इतना लिखने के बाद सिमिलरली अब दूसरी रो लेंगे, वन बाई वन सबके साथ कराएंगे और रो में लिखते चलेंगे। इसी तरीके से तीसरी रो लिखेंगे, पहली रो के साथ कराएंगे, फिर दूसरी के तीसरी के साथ, और रो में लिखते चलेंगे। जैसे पहले पे अप्लाई किया सेम अप्लाई करेंगे। बता कि समझ? तो ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे क्योंकि पहले भी मैंने ये चीज आपको बता रखी है। अब एक चीज आपको बताता हूं कि अगर आपको ये डिटरमिनेट अगर आपको उल्टा करने के लिए बोले, भी आपको दिया तो ये है, इससे आपको ये निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो क्या करना है, देखो फर्स्ट एलिमेंट A1 B1 C1, A1 B1 C1 पहली रो। सिमिलरली दूसरा A2 B2 C2 आ रहा है, A2 B2 C2, A3 B3 C3, A3 B3 C3। कई बार इधर से भी उठेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे लिख दो चाहे आप ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ट्रांसपोज का हमेशा डिटरमिनेट सेम आता है, ठीक है ना?
अब दूसरी वैल्यू क्या बैठी है दूसरी पोजीशन पे, अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2, अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2, अल्फा 3 बीटा 3 गामा 3, अल्फा 3 बीटा 3 गामा 3 लिख दिया। तो ये दो डिटरमिनेट अलग हो गए। बताइए। अब एक चीज और याद रखना, इस चीज में एक नई चीज सिखाता हूं, क्योंकि बस इसी बात पे पूरे क्वेश्चन सोल्व होंगे और कुछ नहीं है। कि आपके पास जब भी आप डिटरमिनेट के अंदर जो मल्टीप्लाई कराने के बाद आया तो क्या है कि दो का प्रोडक्ट करके उसका सम, दो का प्रोडक्ट करके सम कर दिया, दो का प्रोडक्ट करके इन तीनों का अलग अलग सम दिखा दिया। तो तीन टर्म यहां पे बनेगी, एक दो तीन टर्म में हमेशा होना चाहिए जब थ्री ऑर्डर का डिटरमिनेट है। तो बताइए समझ में। अगर ये होगा तो अब इस बेसिस क्वेश्चन कैसे सोल्व करने ये चीज देखिएगा अब, क्योंकि ये चीज मैंने क्वेश्चन के लिए बताई है और कोई रीजन नहीं है। जैसे आपको ये दे दिया, अब इस क्वेश्चन के अंदर इसको सोल्व करना है तो इक्वल में बताना है, तो कैसे क्या आंसर आएगा इसका ये चीज बतानी। तो एक बात बताओ भैया, कि A1 अल्फा 1 B1 बीटा 1 जो ये वाला है इसके अंदर तो दो टर्म का सम है सिर्फ, A1 अल्फा 1 B1 बीटा 1। इसका मतलब तीसरी टर्म इसके अंदर क्या बैठी है फिर, जीरो। तभी इस पे कोई प्रभाव नहीं है, तभी आपको दिखाई नहीं दे रही है। बात आ गई समझ में। इसका मतलब इसके साथ क्या बैठा था, एक है जीरो और बैठा है प्लस में, लेकिन वो दिख नहीं रहा है तीसरी टर्म। इसी तरीके से अगर इसमें जीरो है तो इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, सभी में ऐसे जीरो मिलेगा। इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, क्योंकि तीन टर्म बनेगी। इसमें भी जीरो प्लस इसमें भी जीरो और इसमें भी जीरो, तभी तीन टर्म पॉसिबल है। अगर ऐसा हुआ तो मेरे पास, जब एक बात बताओ, इसको अलग करता हूं मैं, इसको अलग करता हूं तो A1 B1 और जीरो रहेगा। तो कहने का मतलब पहला डिटरमिनेट क्या आया मेरे पास, जो आएगा A1 B1 और यहां पे वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो। तभी यहां पे जीरो बनाएगा ना। दूसरा भी देखो कैसे, इनटू के अंदर लगा दो अल्फा 1 बीटा 1, चलो कुछ भी होगा दूसरे में, क्योंकि एक का जीरो ले लिया तो इसको जीरो बना देगा, कुछ भी हो सकता है। चाहे इस वाले का जीरो ले लो, यहां पे कुछ भी हो सकता है, बात आगे समझ। लेकिन एक तो जीरो मिलेगा, तभी जीरो प्लस में पॉसिबल है। इसी तरीके से दूसरे में भी जा रहे, देखो A2 B2 और जीरो वाला, तो आपके पास A2 B2 जीरो। सिमिलरली A3 B3 जीरो, कहां बैठा है A3 B3 जीरो मिलेगा। देखो अब उसके बाद अल्फा 2 बीटा 2 और जीरो, अल्फा 2 बीटा 2, यहां पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जब मल्टीप्लाई होगा ना इसके साथ, तो A1 अल्फा 1 B1 बीटा 1 जीरो की कुछ भी हो तो जीरो मिल जाएगा। सिमिलरली इस वाले का जब इसके साथ होगा तो ऐसे मिलेगा। और तीसरा कौन सा, अल्फा 3 बीटा 3 और आपके पास कुछ भी हो चलेगा, क्योंकि आपके पास देखो अल्फा 3 बीटा 3 जीरो वाला भी बैठा है। पता की समझ में। तो आपके पास इस तरीके से ये डिटरमिनेट ओपन हो गया कि नहीं हो गया अभी। अगर ऐसा हुआ है तो आपके पास एक चीज बताओ कि किसी भी रो के अंदर या किसी भी कॉलम के अंदर, यहां पे क्या है कि इस कॉलम के अंदर सारे एलिमेंट जीरो है, तो इसका मतलब ये पूरा डिटरमिनेट आपको जो वैल्यू देगा वो क्या देगा, ये पूरा डिटरमिनेट आपको वैल्यू क्या देगा, जीरो। और जीरो के साथ ये डिटरमिनेट हमेशा एक वैल्यू होती है, तो जीरो के साथ इसकी जब मल्टीप्लाई होगी तो पूरा आंसर क्या बन जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये जीरो बन गया क्योंकि पूरा का पूरा ये वाला जो कॉलम है C3 पूरा का पूरा क्या है, ऑल एलिमेंट्स आ रहे जीरो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इन C3। तो डिटरमिनेट हमेशा मैंने प्रॉपर्टी बताई है कि किसी रो या कॉलम में जब जीरो बैठी हो तो पूरा डिटरमिनेट जीरो देता है, और जीरो के साथ ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो डिटरमिनेट वैल्यू देगा तो जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई तो आंसर जीरो मिलेगा। तो कहने का मतलब ये डिटरमिनेट का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो। तो देखो कितना आसान तरीका है। लेकिन जो मैंने बेसिक जो चीज बताई है ना वो आपको आनी चाहिए, जो ये वाली है कि कैसे इससे उल्टा जाना है आपको। जब यहां पे मैंने ये जीरो दिखाया था, इस वाले पे जीरो है,
ठीक है। तो इसका मतलब अगर गामा पड़ा होता ठीक है, लेकिन ये तो जीरो होगा, तब मल्टीप्लाई होकर इसके साथ जीरो बैठेगा। इसी तरीके से यहाँ फिर जीरो होना पड़ेगा, तभी आपके पास आगे वाला जो यहाँ जीरो बैठेगा इसी के साथ, इसी तरीके से इसके साथ होगा। तो आपके पास C3 और गामा 3 कहाँ पे बैठा है, C3 और गामा 3 जैसे जीरो हुआ। बात आ गई समझ में। जब मैं यहाँ पे जीरो दिखेगा तब जाके यहाँ पे प्लस जीरो में सबकी जगह बैठेगा, क्योंकि जब लास्ट वाली देखोगे ना तो C1 C2 C3 बैठा है, पूरा क्या बैठा है देख लो, कोई मन में डाउट नहीं रखना। C1 C2 C3, इसका मतलब ये पूरी की पूरी कॉलम जो है वो जीरो दिखाई देगा। या फिर आपके पास जो गामा वाला है, ये वाला गामा वाला, ये जीरो होगा, ये पूरा जीरो होना पड़ेगा, तभी ये पूरा क्या बनाएगा, जीरो। इसी तरीके से देखो यहां पर भी है, इस वाले में भी देखो C1 C2 C3 इसमें भी है, तो एक को तो जीरो होना पड़ेगा तभी जीरो पॉसिबल है। बात आ गई समझ में। तो ये हमारे पास हो जाएगा पहला क्वेश्चन, और बड़ा काम की चीज है, ठीक है ना। अब देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से सोल्व होगा, लेकिन एक ही लॉजिक के साथ सोल्व करेंगे हम इसको। कैसे देखो, सबसे पहला हम उठाते हैं 1 प्लस अल्फा एक्स का होल स्क्वायर करना है। 1 प्लस अल्फा एक्स का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो मेरे पास क्या सोल्व होगा, 1 का स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, या ऐसे बिठाओ ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 अल्फा एक्स प्लस बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्या किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस है बी स्क्वायर किया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि बी की जगह क्या है अल्फा एक्स। सिमिलरली दूसरे वाला कोई भी उठाता मैं, अगर मैं उठाता 1 प्लस में अल्फा वाई वाला, तो भी क्या आता 1 प्लस में 2 अल्फा वाई प्लस अल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर। बीटा वाला उठाता तो भी मेरे पास क्या आता, इसी तरीके से चलता। अब अलग कर लो, बस सीधी सी बात है, क्या कर देंगे, अलग कर देते हैं भैया। अलग करेंगे तो देखो क्या क्या अलग होगा। अलग देखो भी, इस 1 के साथ तो क्या 1 तो बैठा मिलेगा ना, 1 बैठा है, ठीक है भैया। अब दूसरा मेरे पास क्या, मेरे पास 2 अल्फा और अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा और अल्फा स्क्वायर बैठ गया। पहला जब 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ओपन किया, अल्फा बैठा था एक्स के साथ, यहाँ पे बीटा बैठा, यहाँ पर गामा। इसका मतलब सारे ओपन करेंगे तो 1 प्लस 2 बीटा बीटा स्क्वायर आएगा। सिमिलरली गामा वाला जब सोल्व होगा ना, तो इसी तरीके से 1 2 गामा गामा स्क्वायर इनटू के अंदर क्या बैठेगा, ये चीज देखो, इनटू के अंदर क्या बैठेगा, जब मेरे पास इसमें तो 1 तो बैठ गया, एक्स बैठ सकता है, और क्या बैठेगा एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर इसके साथ 1 तो ठीक है बैठा है, वाई और वाई स्क्वायर वाला आएगा, 1 वाई और वाई स्क्वायर वाला। इसी तरीके से 1 जेड और जेड स्क्वायर वाला, कहाँ पे जेड वाला भी बैठा, देखो ये वाला जेड वाला बैठा। बात आ गई समझ में, इस तरीके से लिख सकते हैं। बात आ गई समझ में। तो इस तरीके से जब हमने लिखा तो आपके पास इसका आंसर क्या देगा, ये चीज देखो। जब भी आप आंसर देखोगे तो मेरे पास जो आंसर मिलेगा वो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इससे कुछ कॉमन आ रहा होगा। कॉमन आ रहा है तो मेरे पास क्या कॉमन आएगा, ये चीज देखो कि 2 2 2 कॉमन आ गया, तो मैं यहीं पे कॉमन ले दूं भाई, यहीं पे कॉमन ले लिया मैंने इस पूरे डिटरमिनेंट से, ताकि कैलकुलेशन कम जाएगी। तब इसका रिजल्ट अगर आपको याद है 1 1 1 अल्फा बीटा गामा गामा सॉरी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, स्टैंडर्ड मैंने आपको डिटरमिनेट कराए थे। तो क्या आंसर था इसका 2, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, क्या इस एक सीरीज के अंदर था आंसर। इसी तरीके से यहाँ 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो आपके पास ये कितना बनेगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, क्योंकि ये आपके पास अल्फा बीटा गामा में, ये एक्स वाई जेड में है। तो मेरे पास आंसर जो बना, ये वाला जो बना, इसमें क्या था, ये वाला जो आंसर देगा ये तो पहला डिटरमिनेंट यहां तक दे देगा भी,
ये वाला आंसर ये दिया, ये वाला जो आंसर देगा जो बचा हुआ है ये देगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इस डिटरमिनेट का पूरे का आंसर आ जाएगा। अब देखो स्टैंडर्ड अपने पास जो डिटरमिनेट थे देखो कैसे काम आ रहे हैं, अगर अपने को वो रिजल्ट याद है तो। और कंपटीशन में इसी तरीके से टाइम बचता है एक एक चीजें करके, ऐसे नहीं कि आप टाइम कहां से लेके आओगे, किस तरीके से बचाना है। प्रैक्टिस का और आपके माइंड में स्टोर की हुई चीजों पे डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन और उसकी स्पीड। ऐसे ही आपको करना है मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा। अच्छे से आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भी। देखो कितनी जल्दी हो रहा है, ये कोई बड़ा नहीं है, मैंने पहले भी बोला बहुत छोटा ही टॉपिक है। बस ये क्वेश्चन हो गया तो पूरा ये कंप्लीट ही हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या अप्लाई करना है अपने को। सबसे पहले तो ये चीज बताओ मेरे को कि ये जो है साइन एल्फा प्लस एल्फा है, यहां पे साइन एल्फा प्लस बीटा है। अब आपको ये तो पता ही है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, होता है कि नहीं होता भी। ये अगर होता है तो मैं इसी तरीके से अप्लाई करूंगा इस पर भी, साइन ए की जगह क्या है एल्फा कोस एल्फा प्लस कोस एल्फा साइन एल्फा। सिमिलरली अगर मैं दूसरा ये वाला उठाता साइन एल्फा प्लस बीटा वाला तो क्या आता, साइन एल्फा कोस बीटा प्लस कोस एल्फा साइन बीटा होता। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता, सीधे फॉर्मूले दिख रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ये ना भी देखो तो भी ठीक है भी। अगर ये होगा, लेकिन अब जो ओपन हो रहा है इनके साथ टर्म तो 3 होनी थी भैया, इसकी जगह जब बेटा तो इसके साथ तो टर्म 3 होनी थी, लेकिन इसके साथ टर्म कितनी है सिर्फ 2। इसका मतलब तीसरी टर्म दोनों में क्या मिलेगी 0 0। तो सभी में 0 0 मिलेगी ना जब भी ओपन करूंगा, तो डायरेक्ट यहीं से आप ओपन कर सकते हो। अगर पूरा डिटरमिनेट ओपन करोगे तो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। जब भी मैं ओपन करूंगा तो पूरा का पूरा अगर करके दिखाना है तो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि टाइम ना खराब करे। यहीं से देखो साइन एल्फा कोस एल्फा, इसके साथ क्या मिलेगा 0। तो इस डिटरमिनेट को पहले से अलग कर लेता हूं, सिर्फ एक से इससे हो जाएगा, ये वाला यहां पे बैठा है तो साइन एल्फा कोस एल्फा और आपके पास क्या बैठ जाएगा 0। लेकिन दूसरे वाले में मेरे पास बिठाने के लिए क्या है, ये चीज देखिएगा, दूसरे में कोस एल्फा, दूसरे में ये बैठेगा भाई, दूसरे में कोस एल्फा साइन एल्फा, कोस एल्फा साइन एल्फा। ये यहां पे कुछ भी बिठा दो, अगर पहले में 0 बिठा दिया तो कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली देखो दूसरी जगह कोस बीटा साइन बीटा, तो लिख दो कोस बीटा साइन बीटा, कुछ भी होगा। सिमिलरली यहां पे ओपन होता तो कोस गामा था, यहां पे सिर्फ कोस गामा साइन गामा, और कुछ भी हो सकता है, ठीक है चलेगा। अब इस वाले में देखो, अब इसमें क्या है साइन एल्फा मेरे पास हो गया, कोस एल्फा हो गया। इसी तरीके से क्या बैठेगा अगले में, जब इसको मैं ओपन करूंगा तो आपके पास साइन बीटा कोस बीटा और 0 बैठेगा क्योंकि इसके साथ भी 0 है। सिमिलरली साइन गामा कोस गामा और 0 मिलेगा। जब भी आप इसको पूरे को सोल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा हमेशा। हो गया इतना, क्योंकि मैंने जब भी इसको भी ओपन करूंगा ना, ओपन करके देख लो, ये नहीं सोचना कि साइन बीटा कैसे ले आया। साइन बीटा प्लस अल्फा वाला अगर सोल्व करता तो क्या होता, साइन बीटा कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा, और इसके साथ भी क्या मिलता 0। 3 टर्म बनानी है तो 0 मिलेगा। इसका मतलब जो मैंने उठाया देखो भी, ये जो मैंने उठाया था यहाँ पे कि साइन बीटा कोस बीटा, साइन बीटा कोस बीटा 0 मिलेगा। इसी तरीके साइन गामा कोस गामा, इस वाले को जब सोल्व करोगे तो ये वाला आ जाएगा। पूरा का पूरा इस तरीके से ओपन किया तो अब मेरे पास क्या हुआ कि पूरा का पूरा इसके अंदर C3 जो है
वो पूरा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। कॉलम 3 0 के बराबर है, तो इसका मतलब ये डिटरमिनेंट 0 देगा। 0 के साथ दूसरा डिटरमिनेंट बैठा है तो भी आंसर क्या मिलेगा आपको, हमेशा 0 मिलेगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। बात आ गई समझ। तो ये होता है कोई भी हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसको सोल्व करने का तरीका। बात आ गई समझ कि हम जब भी अपने पास दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट दे रखा है और उसका आंसर बोले तो हमेशा उल्टा चलना शुरू करो, उसको ब्रेक करो। क्या करना है, हमेशा उल्टा चलो। 3 टर्म्स बनाओ। क्या करना है, 3 टर्म्स बनाओ, ठीक है। और उन 3 टर्म में से जैसे जो आगे बैठा है उस पोजीशन के हिसाब से उनको क्या कर देंगे, हमें अलग अलग कर देंगे, जो मैंने सिखाया है। तो ये अपने पास हो जाएगा पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स, उनको अलग कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो हर बार इसी तरीके से अप्लाई करना है। तो ये टॉपिक इतना ही है प्रोडक्ट का, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन काम आता है, ट्यूशन मिलेंगे आपको, तो आपको हर बार ऐसे ही करना है। तो अगर फिर भी किसी बच्चे को किसी प्रकार का डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, आपका डाउट है क्लियर किया जाएगा। लेकिन 1 बाय 1 चीजें आपको क्लियर करते चलना है, जुड़े रहना है बिल्कुल धरातल से, 0 से हीरो बनोगे, 0 टू हीरो जब भी चलोगे। अगर ये चीज नहीं पकड़ी ना, आपने यहां से चलना नहीं शुरू किया ना, तो यहां पे नहीं पहुंच पाओगे। बच्चा क्या करता है, जब भी शुरू करता है तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो हार्ड लेवल के उससे शुरू कर देता है, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट आते नहीं है। कॉन्सेप्ट उसके क्या रहेंगे, 0। कॉन्सेप्ट 0 है, इसका मतलब आप क्या बन जाओगे, 0 बन जाओगे। उदास होगे, मन इधर उधर भटकेगा, सारे काम शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। सबसे पहले ही चीज जो प्रायोरिटी दे रहे हो ना, वो आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट से चलो। तरीका क्या अपनाना है, पहली आपकी सीडी जो होती है वो कॉन्सेप्ट की होती है, पहला पायदान। कॉन्सेप्ट के बाद आप क्या करोगे, इस बेसिस जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो हमने क्लास में किए हैं। उसके बाद जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली बहुत अच्छे तरीके से और दोनों तरीका आपने बहुत अच्छे से कर लिया, उसके बाद आप क्या जाओगे, एक है अच्छे लेवल पे जाओगे, ठीक है। साथ में आप PYQ लगाओगे, आपको कोई रोकेगा नहीं, ठीक है ना। अगर आपने 15 साल के भी PYQ अगर लगा दिए, ज्यादा नहीं 15 ईयर्स के भी, 15 भी बहुत ज्यादा बता रहा हूं, लेकिन चलो 15 कर लो, क्योंकि शिफ्ट वाइज जब से NTA लेने लगा था तो शिफ्ट वाइज हो गया, ठीक है। जब से NTA ले रहे हैं तो शिफ्ट वाइज हो गया, तो 10 साल के भी बहुत है NTA के, तो क्वेश्चन उससे भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, पिछले साल 10 सालों के उठा के देखोगे तो भी। तो हर बार आपको इसी तरीके से चीजों को ऐड करना है, नए क्वेश्चनों को करो, 15 साल तक कर लोगे कोई दिक्कत नहीं, कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अगर इधर उधर से ज्यादा प्रैक्टिस मारोगे कुछ भी नहीं, दलिया खिचड़ी बनाओगे। काम करना है एक्यूरेसी के साथ और अच्छा रिस्पॉन्स लेके आना है, आपको काम हमेशा धरातल से जुड़ के ही आगे बढ़ना है, तो बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो जुड़े रहें, एंजॉय करते रहें, पूरी मस्ती के साथ पढ़े और पूरा फ्रेश माइंड रखें, कोई भी किसी प्रकार का होच पोच नहीं रखना है, पूरी मस्ती करें, चाहे आधा घंटा 1 घंटा आप खेल रहे हो, खेलो कूदो, फोन मत चलाओ ज्यादा। आपको सिर्फ क्या करना है कि हमने क्लास किया, क्लास के बाद आपका फोन बंद, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस शुरू। और आपको वीक में एक टेस्ट सीरीज शुरू कर लीजिए, उसके बाद धीरे 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 उसको बढ़ाते चलिए, एक टेस्ट लगाइए, फिर 2 3 4, धीरे धीरे जब सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए तो वीक में 2 या 3 भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन पहले सिलेबस जब कंप्लीट करे तो वीक में सिर्फ एक टेस्ट होना चाहिए आपका। तो इस तरीके से आपको करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक रहेगा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रहेगा, जहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, या आप जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं जेई मेन जेई एडवांस में 100% डिटरमिनेट या मैट्रिक्स दोनों बेस मान सकते हो उस चीज को, तो वहां से आता ही आता है, तो सभी बच्चों को करना है। तो मिलते हैं, इतने तक करते रहिए मस्ती और पढ़ते रहिए।